मैथ्स फाउंडेशन के फिजिक्स के क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं इरफान आलम आपको पढ़ा रहा हूं क्लास 11 के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है वर्क एनर्जी एंड पावर। आज इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 है। मैंने आपको बताया था इस चैप्टर में फर्स्ट टॉपिक है वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स एंड वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। तो मैंने वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स कर दिया है। आज हम आपको बताने वाले हैं वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, मतलब वो फोर्स जो डिस्टेंस के साथ चेंज करता है। तो आइए कैसे करेंगे वो देखते हैं। यहां पर एक नोट लिखा हुआ है, एफ बी कॉस थीटा फोर्स फोर्स। मैंने वर्क डन का फॉर्मूला बताया था, W इज इक्वल टू एफ बी कॉस थीटा। ये वर्क के लिए फॉर्मूला है, W इज इक्वल टू एफ बी कॉस थीटा। ये फॉर्मूला तभी होल्ड करता है, तभी एप्लीकेबल होता है जब फोर्स कांस्टेंट हो। अगर फोर्स वेरिएबल हो जाए तो W इज इक्वल टू एफ बी कॉस थीटा फेल कर जाता है। फिर से बोल रहे हैं, वर्क डन निकालने के लिए जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, और कई एक प्रॉब्लम हम लोगों ने सॉल्व किया था। ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है जब फोर्स कांस्टेंट हो। अगर फोर्स वेरिएबल हो तो एफ डी कॉस थीटा फेल कर जाता है। तो W इज इक्वल टू, यहां W मिस कर गया है, W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा होल्ड्स गुड ओनली व्हेन force is constant. This formula fails if force becomes variable. Work done by variable force is determined by method of integration. अगर फोर्स वेरिएबल होगा तो हम लोग वर्क डन इंटीग्रेशन के मेथड से मालूम करेंगे। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स इज डिटरमाइंड बाय मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। आइए कैसे करते हैं वो हम आपको सिखाते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले वेरिएबल फोर्स से वर्क डन निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इस बार जो फॉर्मूला होगा आपका, वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स, इसको निकालने के लिए W इज इक्वल टू इंटीग्रल एफ डी एक्स। याद रख लें, वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स कैलकुलेट करने के लिए वर्क डन का फॉर्मूला आ जाएगा W इज इक्वल टू इंटीग्रल एफ डी एक्स फ्रॉम x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b, वेयर W क्या, वर्क डन बाई द फोर्स F ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट dx। उसके बाद x इज इक्वल टू a, ये इनिशियल पोजीशन है, और x इज इक्वल टू b, ये फाइनल पोजीशन है। तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स निकालने के लिए। W इज इक्वल टू एफ डी एक्स फ्रॉम x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b। W वर्क डन बाई द फोर्स F ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट, थोड़ा सा मिसिंग है, फ्रॉम x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b। अगर किसी ऑब्जेक्ट को फोर्स F से x इज इक्वल टू a से x इज इक्वल टू b तक डिस्प्लेस करते हैं तो ये वर्क डन है। x इज इक्वल टू ये ऑब्जेक्ट का इनिशियल पोजीशन है, और x इज इक्वल टू b, ये ऑब्जेक्ट का फाइनल पोजीशन है। तो आप याद रखेंगे फॉर्मूला W इज इक्वल टू इंटीग्रल एफ डी एक्स फ्रॉम x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b। आइए अब हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है क्वेश्चन, देखें। अ फोर्स F इज इक्वल टू एट x इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी एंड इट डिस्प्लेसेस द बॉडी from x is equal to 1 to x is equal to 2. How much work is done during the process? How much work is done during the process? How much work is done during the process? तो आइए आप देखेंगे फोर्स को F is equal to 8x है। ये फोर्स वेरिएबल है, कारण जब आप x का वैल्यू 0 लेंगे तो फोर्स का वैल्यू 0 हो जाएगा। जब आप x का वैल्यू 1 लेंगे तो फोर्स का वैल्यू 8 हो जाएगा।
जब आप x का वैल्यू 2 लेंगे तो फोर्स का वैल्यू 16 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि फोर्स डिस्टेंस के साथ चेंज कर रहा है। तो हम लोग इस केस में प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पहले डाटा को नोट करेंगे। पहले गिवन को, क्या है गिवन देखिए, फोर्स का वैल्यू दिया हुआ है, फोर्स है एट एक्स, ए का वैल्यू इनिशियल पोजीशन जो कि 1 है और बी का वैल्यू जो कि फाइनल पोजीशन है ये 2 है। हम लोगों को वर्क निकालना है। वर्क क्या होगा ये बताना है। x का जो पहला वैल्यू होगा इसे a कहेंगे और x का जो बाद वाला वैल्यू होगा इसे b कहेंगे। तो a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू 2 है। अब आइए हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला है w इज इक्वल टू एफ डी एक्स फ्रॉम x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b। अब सारे वैल्यूज को पुट कर दीजिए। f का वैल्यू है एट एक्स dx, a का वैल्यू है 1 और ये b का वैल्यू है 2। तो पहले फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला लिखने के बाद सारे वैल्यूज को पुट कर दिया। ये इंटीग्रेशन है। आप जानते हैं कि इंटीग्रल साइन के बाद कोई कांस्टेंट हो तो इस कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया जाता है। तो आप 8 को बाहर निकाल देंगे, ये हो जाएगा x dx फ्रॉम x इज इक्वल टू 1 टू x इज इक्वल टू 2। उसके बाद देख लें, ये x dx है। आप मालूम है इंटीग्रेशन में जो भी वेरिएबल उसका जो भी पावर उस पर 1 ऐड कर देंगे और जो पावर मिलेगा उससे डिवाइड कर देंगे। यहां x पर पावर कुछ नहीं दिख रहा, मतलब x पर पावर 1 है, 1 में 1 और ऐड कर देंगे तो x पर पावर हो जाएगा 2 और डिवाइडेड बाई 2। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा w इज इक्वल टू 8 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फ्रॉम x इज इक्वल टू 1 टू x इज इक्वल टू 2। अब कुछ कैंसिल हो जा रहा है, 2 4 8, ये कैंसिल हो जाएगा। तो w इज इक्वल टू 4 एक्स स्क्वायर फ्रॉम x इज इक्वल टू 1 टू x इज इक्वल टू 2। अब एक बार x के बदले में 2 पुट करेंगे और एक बार x के बदले में 1 पुट करेंगे। तो आप पुट कर दें 4 x के बदले में 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1, तो 4 माइनस 1 ये 3 हो जाएगा। तो w इज इक्वल टू आपको मिलेगा 4 इंटू 3 दिस इज इक्वल टू 12। ये था वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स। बिल्कुल आसान सा है। सबसे पहले आप गिवन लिख दें, उसके बाद फॉर्मूला लिख दें, फिर वैल्यूज आप पुट कर दें, f का वैल्यू, x का वैल्यू, x का इनिशियल वैल्यू, x का फाइनल वैल्यू, और उसके बाद आप इंटीग्रेट कर दें तो आपको वर्क डन मालूम हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हाउ मच वर्क इज डन टू डिस्प्लेस अ बॉडी फ्रॉम x इज इक्वल टू 2 टू x इज इक्वल टू 3। थोड़ा मिसिंग है। हाउ मच वर्क इज डन टू डिस्प्लेस अ बॉडी फ्रॉम x इज इक्वल टू 2 टू x इज इक्वल टू 3 इफ फोर्स F 6x plus 10 acts on the body। एक फोर्स है जिसका वैल्यू है 6x plus 10, ये बॉडी को x इज इक्वल टू 2 से x इज इक्वल टू 3 तक डिस्प्लेस कर रहा है। तो आपसे पूछा गया है कि कितना वर्क होगा इस प्रोसेस में। तो आसान सा है, पहले आप फिर से गिवन लिख दें। क्या क्या गिवन है? तो फोर्स का फॉर्मूला दिया हुआ है 6x plus 10, x का इनिशियल वैल्यू जिसे a से लिखते हैं ये 2 है, x का फाइनल वैल्यू जिसे b से लिखते हैं ये 3 है, और वर्क कैलकुलेट करना है। अभी आपने सीखा वर्क का फॉर्मूला w इज इक्वल टू इंटीग्रल f dx फ्रॉम x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b, यही फॉर्मूला है। अब आप वैल्यू पुट कर दें। f का वैल्यू है 6x plus 10 dx फ्रॉम x इज इक्वल टू a के लिए 2, x इज इक्वल टू b और b के लिए क्या ले लेंगे? 3 ले लेंगे। इस बार आप देखेंगे 2 टर्म दिया हुआ है। अगर 2 टर्म होगा तो इंटीग्रेशन बारी बारी से दोनों टर्म पर अप्लाई होगा। एक बार इंटीग्रल अप्लाई होगा 6x पर और एक बार इंटीग्रल अप्लाई होगा 10 पर। तो इस तरह से आपको मिलेगा 6x dx प्लस 10 dx
फ्रॉम x इज इक्वल टू 2 टू x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 2 टू x इज इक्वल टू 3। बारी बारी से इंटीग्रल हम लोगों ने अप्लाई कर दिया। अब इंटीग्रल के बाद अगर कोई कांस्टेंट होता है तो मैंने आपको बताया कि उसको इंटीग्रल साइन से बाहर निकाल लेते हैं। आप इसे इंटीग्रल साइन से बाहर निकाल लें, 6 बाहर आ जाएगा, x dx प्लस 10 बाहर आ जाएगा, सिर्फ dx बच जाएगा। यहां पे लिमिट पुट कर दें, x इज इक्वल टू 2 टू x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 2 टू x इज इक्वल टू 3। देख लिया आपने। अभी आपको मैंने बताया x dx का इंटीग्रेशन, जो भी पावर है उसमें 1 ऐड कर देंगे। x पर पावर 1 है, 1 ऐड कर देंगे तो 2, और जो पावर मिलेगा उससे डिवाइड कर देंगे। प्लस ये 2 था, ये 3 था, प्लस 10 इंटीग्रल dx, ये x होता है, इंटीग्रल dw, w होता है, इंटीग्रल dy, y होता है, तो इंटीग्रल dx ये x हो जाएगा। x का लोअर लिमिट 2 और x का अपर लिमिट 3 हो जाएगा। 2 3 जा 6 कैंसिल। अब आप x के बदले में एक बार 3 पुट करेंगे और माइनस देकर के x के बदले में 2 पुट करेंगे, प्लस 10 एक बार x के बदले में 3 और एक बार x के बदले में 2। इस तरह से आप सिंप्लीफाई कर लेंगे। 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4, 9 माइनस 4 ये 5 हो जाएगा, तो 3 5 जा ये 15 प्लस 10, इस तरह से आपको मिल जाएगा 25। तो आप देख रहे हैं वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स कैसे डिटरमाइन किया जाता है। आइए और क्वेश्चन करके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन है, क्या है देखिए। हाउ मच वर्क इज डन टू डिस्प्लेस अ बॉडी फ्रॉम x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू c टू x इज इक्वल टू d बाय अ फोर्स F इज इक्वल टू a प्लस bx। एक फोर्स है a प्लस bx, किसी ऑब्जेक्ट को x इज इक्वल टू c से x इज इक्वल टू d तक डिस्प्लेस करने में कितना वर्क करना पड़ेगा, ये हम लोग को बताना है। तो ये वाला क्वेश्चन डायरेक्टली हम लोग करते हैं। w का फॉर्मूला है f dx इंटीग्रल फ्रॉम x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b। अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए। f का वैल्यू है a प्लस bx dx और x इज इक्वल टू a के बदले में c और b के बदले में d है, क्योंकि a से b नहीं डिस्प्लेस कर रहे हैं, c से d तक डिस्प्लेस कर रहे हैं। तो फ्रॉम x इज इक्वल टू c टू x इज इक्वल टू d। अब आप देखेंगे यहां पर 2 टर्म है और मैंने आपको बताया कि यदि 2 टर्म हो तो बारी बारी से दोनों टर्म पर इंटीग्रल अप्लाई होता है। एक बार इंटीग्रल अप्लाई होगा a पर और एक बार अप्लाई होगा bx पर। तो ये हो जाएगा a dx प्लस b dx फ्रॉम x इज इक्वल टू c टू x इज इक्वल टू d, फ्रॉम x इज इक्वल टू c टू x इज इक्वल टू d। तो w इज इक्वल टू, अगर इंटीग्रल साइन के बाद कोई कांस्टेंट आ जाए तो आप बाहर निकाल लेते हैं। आई एम सॉरी, यहां bx है, x मिसिंग रह गया। इंटीग्रल के बाद अगर कोई कांस्टेंट आ जाए तो ये बाहर आ जाता है, तो a को आप बाहर कर देंगे, dx हो जाएगा, यहां b बाहर हो जाएगा, x dx फ्रॉम x इज इक्वल टू c टू x इज इक्वल टू d, फ्रॉम x इज इक्वल टू c टू x इज इक्वल टू d, यही हो जाएगा। dx का इंटीग्रेशन अभी आपको मैंने बताया है, dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x फ्रॉम x इज इक्वल टू c टू x इज इक्वल टू d प्लस b x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फ्रॉम x इज इक्वल टू c टू x इज इक्वल टू d, यही हो जाएगा ना। अब हम लोग वैल्यूज पुट कर देंगे, एक बार x के बदले में d और एक बार x के बदले में c, यहां भी x के बदले में d, फिर माइनस देकर के x के बदले में c। देखिए क्या मिलता है, w इज इक्वल टू a एक बार d माइनस c प्लस b इंटू एक बार x के बदले में d स्क्वायर माइनस c स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये आपको हो जाएगा। तो इस तरह से ये वर्क डन हो गया। तो वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स इसी तरह से निकाला जाता है। आइए लास्ट क्वेश्चन करके देखते हैं क्या है। अ फोर्स F इज इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6
acts on a body and it displaces the body from x is equal to 1 to x is equal to 2, how much work is done during the process? सेम बात, W का फॉर्मूला f dx इंटीग्रल फ्रॉम x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b, f का वैल्यू पुट कर दीजिए 6x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6 इंटीग्रल फ्रॉम x इज इक्वल टू a का वैल्यू 1 और x इज इक्वल टू b का वैल्यू 2 है। इस तरह से आप देखेंगे 3 टर्म्स है, तो ये आपको इंटीग्रल बारी बारी से हर एक टर्म पर अप्लाई होगा। 6x स्क्वायर dx प्लस 8x dx प्लस 6 dx, बारी बारी से हर एक टर्म पर ये अप्लाई हो जाएगा। लिमिट आप पुट कर देंगे फ्रॉम x इज इक्वल टू 1 टू x इज इक्वल टू 2, फ्रॉम x इज इक्वल टू 1 टू x इज इक्वल टू 2। इंटीग्रेट करने के लिए कांस्टेंट को बाहर निकालना होगा, तो ये 6 बाहर आ जाएगा x स्क्वायर dx, 8 बाहर आ जाएगा x dx प्लस 6 dx फ्रॉम x इज इक्वल टू 1 टू x इज इक्वल टू 2। यहां भी x इज इक्वल टू 1 टू x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 1 टू x इज इक्वल टू 2। आप इंटीग्रेट कर लीजिए और इस तरह से वैल्यूज पुट करके सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो ये था वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स। तो आपने देख लिया वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स निकालने के लिए W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा है, जबकि वर्क डन वेरिएबल फोर्स निकालने के लिए इंटीग्रल एफ डी एक्स फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू ए टू एक्स इज इक्वल टू बी। तो आज के लिए इतना ही है, बाकी बातें हम आपको अगले क्लास में बताएंगे। ये था वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स एंड वेरिएबल फोर्स। नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे एनर्जी के बारे में। तो आज के लिए इतना, ठीक, ओके, थैंक यू।